अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह बेसिक कैलकुलेटर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग PHP एंड HTML। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक HTML का टैग बनाऊँगी, उसके बाद हेड का टैग बनाऊँगी और फर्दर मूव करते हुए मैं H1 हेडिंग का टैग बनाऊँगी, जहाँ पर मैं हेडिंग दूँगी कि मैं एक बेसिक कैलकुलेटर बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं कैलकुलेटर और इस टैग को हम क्लोज़ कर देते हैं। फर्दर मूव करते हुए हम देखेंगे कि हम हेड का टैग भी क्लोज़ करेंगे और उसके बाद हमने जो वैल्यूज़ इनपुट करनी है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बॉडी बनाएंगे, बॉडी का टैग, और एक पूरा हमने स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो इसके लिए हम एक फॉर्म का टैग भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट देंगे अपने, अब हमने बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं तो इनपुट टाइप लिखेंगे जो कि हमारी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स की, और उसका कोई भी नाम रख देंगे हम, जिसको हम कह सकते हैं नंबर 1। बेसिकली हमने यहाँ पे 2 नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो इसीलिए हम 2 नंबर्स लेंगे, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। और मैं यहाँ पर BR के कुछ टैग्स लगा दूँगी ब्रेक डाउन के लिए ताकि हम फर्दर मूव कर सकें। और इसी तरह सेम मैं इनपुट टाइप का एक और टैग बना लूँगी ताकि मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 भी क्रिएट हो जाए। तो मैं इसको कॉपी करके इसका नाम चेंज कर लेती हूँ, हेयर नंबर 2 विल बी रिटन। और आगे फर्दर मूव करते हुए हम इसको देखेंगे कि अब हमने बेसिकली करना क्या है, अब हमने एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाना है। तो हम सबसे पहले तो PHP का कोड लिख लेते हैं, PHP के स्टार्ट और एंडिंग वाले टैग्स लगा लेते हैं और उसके बाद हम अपना बॉडी का टैग भी क्लोज़ कर देते हैं और HTML का टैग भी क्लोज़ कर देते हैं। तो हेयर यू कैन सी आई एम राइटिंग द बेसिक कोड। तो फर्दर मूव करते हुए मैं अब सिलेक्ट का टैग लगाऊंगी और लिखूंगी यहाँ पर कि मैंने क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली सिलेक्ट ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म होंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक बटन का टैग बनाऊंगी जो कि नेम के नाम का होगा और उसको मैं ऑपरेशन 1 के से स्टोर करवा लूँगी। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ऑपरेशंस के कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जा सकते हैं कैलकुलेशन में, तो जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। तो अगर मैं इनमें से किसी भी ऑपरेशन पर क्लिक नहीं करूँगी तो उसके लिए मैं नन का ऑपरेशन यूज़ करूँगी और मैं इसका ऑपरेशन की बॉडी को ओपन भी और क्लोज़ भी कर देती हूँ। तो मैं इसी को कॉपी करके लिख देती हूँ जितने ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म करवाने हैं। तो हेयर मैं लिख सकती हूँ कि मैंने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और एडिशन का। तो हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक 4 ऑपरेशंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन SUB। नेक्स्ट हम लिख देते हैं एडिशन ADD। उसके बाद हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन MUL और चौथा ऑपरेशन हम लगाते हैं डिवीजन का DIV। तो इन ऑपरेशंस को सिलेक्ट करने के बाद मैं जो बटन है, एक बटन बनाऊंगी जिसके ऊपर मुझे रिज़ल्ट शो हो, ताकि मैं रिज़ल्ट के नाम का एक बटन बना लेती हूँ। तो बटन टाइप जो है उसको मैंने sub1 के नाम से रख दिया, सबमिट के नाम से रख दिया और उसका नाम मैंने जो है वो मैं sub1 रख दूँगी। तो और उसके बाद में जो बटन का टैग है, अब मैंने इसका कोई जो नाम रखना है, जो इसको वैल्यू देनी है उसका नाम रख दूँगी मैं सबमिट। और आगे फर्दर मूव करते हुए अब जिस तरह मुझे ये बटन शो होना चाहिए उसका नाम हम रख देते हैं रिज़ल्ट, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें 2 वैल्यूज़ का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो शो होगा। तो बटन के टैग को क्लोज़ करते हुए यहाँ तक हमारा जो बेसिक HTML का कोड था वो कंप्लीट हो जाता है। हम इसको सेव कर लेते हैं .html के नाम से, कहीं पे भी जाके डेस्कटॉप में जाके अपनी ऑल फाइल्स में। तो हेयर आई एम सेविंग दिस फाइल कैलकुलेटर CALC.html और इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाके सेव कर लूँगी, ऑल फाइल्स में, सॉरी। उसके बाद अब मैं इसको रन करवा के देखती हूँ कि क्या मेरा बेसिक कैलकुलेटर जो है वो चल गया है। तो इसको हम फाइल को ओपन करते हैं जाके
हेयर यू कैन सी कि मेरे 2 टेक्स्ट बॉक्स भी बन चुके हैं और उसके बाद मेरा ऑपरेशन वो जो बटन वाला ऑपरेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मेरे चारों के चारों 5 ऑपरेशंस आ रहे हैं। अब दोबारा से हम नोटपैड पर जाते हैं और फर्दर आगे इस प्रोग्राम को करवाते हैं। हेयर मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास रिज़ल्ट का बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम अपने कोड को दोबारा जाके देखते हैं कि हमारे कोड में आखिर क्या इशू है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर सिलेक्ट को जो है वो क्लोज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारा बटन का टैग जो है वो रन नहीं हो रहा। तो मैं सिलेक्ट को यहाँ पे क्लोज़ कर देती हूँ, सिलेक्ट के टैग को, और दोबारा जाके इसको रन करवाती हूँ ब्रेक डाउन के बाद। तो BR एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, इसको हम सेव करते हैं और दोबारा से जाके चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट का ऑप्शन भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक जो PHP का कोड है जो हमने लिखना है, जिससे सारी के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे, तो अब हम बेसिकली वो लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक P का टैग बना लेंगे, ताकि जब हम कैलकुलेटर को ओपन करें तो हमारे पास आ जाए एंटर अ नंबर या एंटर डाटा। तो P का टैग को ओपन भी कर लेते हैं और क्लोज़ भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि इससे हमारा कैलकुलेटर में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हो जाएंगी और हमारा एंटर डाटा ऊपर शो होने लग जाएगा, और हम फिर इजीली डाटा जो है वो वैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सेव करके अगर हम रन करवाएं तो हमारे पास एंटर डाटा जो है वो ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक मेन चीज़ ये भी है कि हम प्लेस होल्डर्स यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर को मैं रख लेती हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के नाम से। प्लेस होल्डर्स बेसिकली करते क्या हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें बता देते हैं टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशंस जहाँ पे हमने नंबर्स को लिखवाना है, कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा उसमें नंबर 1 लिखा जाएगा और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा उसमें हम नंबर 2 लिखेंगे। तो हम इसको एज इट इज़ जो है वो नंबर 2 वाली लाइन में भी लिख लेते हैं। प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स 1 पहले हमने लिखा है। अब हम ब्रेक डाउन वाला बार लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2। सो हेयर आई एम राइटिंग। अब इससे जाके जब हम प्रोग्राम को रन करवा के देखेंगे तो हमारे जो बॉक्सेस खाली नज़र आ रहे थे उनमें टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखा हुआ हमें नज़र आएगा, जब तक हम कोई भी इनपुट यहाँ पे एंटर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी हम ब्रेक डाउन की बार जो है वो एक लगा लेते हैं। अब इसको अगर हम सेव करवा के रन करवाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो मुझे शो हो रहा है। अब आगे मज़ीद मूव करते हुए कि अब हमने जो बेसिक कोड लिखना है PHP का, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम नोटपैड पे दोबारा जाते हैं और वहाँ पर जाके अब हम बेसिक जो PHP का कोड है वो राइट करते हैं। सो हियर आई एम मूविंग डाउनवर्ड PHP का कोड, तो इसको ज़रा थोड़ा सा स्पेस इसकी कम कर लेते हैं और PHP का कोड अब हम यहाँ पे राइट करते हैं। बेसिकली इसमें हम एक इफ़ यूज़ करेंगे और जो हमारा इज़ सेट जो इसकी स्टेटमेंट है वो इस्तेमाल करेंगे, वो ये देखने के लिए ताकि हम बटन को सेट कर दें। $, गेट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करें ताकि हम ऑप्शन जो हम दे रहे हैं sub1 का उसको ले सकें। बेसिकली उसी के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ना। तो इज़ सेट गेट sub1। अब ये जो इफ़ है, अगर तो वो रिज़ल्ट को ले रहा है, अगर तो वो sub1 को बटन को ले रहा है, यानी कि अगर तो वो रिज़ल्ट को ले रहा है, तो फिर हम आगे जो है वो मूव करते चले जाएंगे। अब इफ़ के बाद हम इसकी बॉडी बनाएंगे और इसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें पता है स्विच स्टेटमेंट जो है वो केसेस पर काम करती है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर केसेस लगाते जाएंगे और हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स लेंगे जो कि नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेशन को डिक्लेयर कर सकें। तो $x को जो है उसको मैंने कह दिया कि इसने नंबर 1 लिया। $get नंबर 1 जिस तरह हमने ऊपर लिखा है इफ़ के अंदर, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे। तो $get नंबर 1 एंड देन
क्लोज ब्रैकेट और उसके बाद सेमी कोलन, और इसी तरह हम $y इज इक्वल टू $get नंबर 2 और इसकी भी ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और सेमी कोलन लगा देंगे। उसके बाद हमने जो ऑपरेशंस वाला सारा का सारा टैग बनाया था, हम एक ऑपरेशंस के लिए जी ले लेंगे। $z इज इक्वल टू $get नंबर 3 सॉरी ऑपरेशन OPE1। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन वाला टैग लगा लेते हैं और उसके बाद सेमी कोलन। अब आगे मूव करते हुए हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है, स्विच केस यूज़ करेंगे और उसमें हम $z को लेंगे, क्योंकि वो चीज़ लेंगे जिसके ऊपर सारे ऑपरेशंस जो ऑपरेशंस को रेफ़र कर रहा है, हम वो वाला इंटीजर वो वाला वेरिएबल ले लेंगे। तो यहाँ पे $z आ जाएगा। उसके बाद हम केसेस लगाएंगे कि हमारा कौन सा केस, हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें तो हमारा क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेते हैं और सबसे पहला केस हमारा नन का था, तो हम केस नन लेते हैं और उसके अंदर अब हमने जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको हम इको में लिख देंगे। तो यहाँ पे इको में हम लिखेंगे प्लीज़ सिलेक्ट आ ऑप्शन। जब हमने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया होगा उस टाइम हमारा ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट होगी। तो हमने लिख दिया प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑपरेशन, इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक करने की बेसिक वजह ये है कि अगर हम ब्रेक नहीं करते तो फिर हमारे सारे ऑपरेशंस जो हैं वो रन होंगे। तो अगर हमने एक ही दफ़ा में ब्रेक लगा दिया तो इसका मतलब है एक ऑपरेशन एट अ टाइम चल सकता है। अब हम केस नंबर 2 ले लेते हैं अपना सब्ट्रैक्ट के नाम से, और इसमें हमने क्या करना है, हमने जो वेरिएबल्स हैं $x और $y उनको माइनस करना है। नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस करना है। तो इको में हम लिख देंगे $x माइनस $y और आगे सेमीकोलन। उसके बाद हम केस नंबर ब्रेक करेंगे उसी तरह, और इसी तरह हम केसेस लगाते जाएंगे। केस 3 हमारा एडिशन का है तो ADD, और उसके बाद हम यहाँ पे इको में लिखेंगे $x प्लस $y और साथ में सेमी कोलन्स। और आगे मूव करते हुए इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के जो हैं वो भी केसेस जो हैं वो लगाते जाएंगे। तो ब्रेक करते जाएंगे इनको साथ साथ, और इसी तरह हम अपने सारे के सारे लिख लेते हैं। केस नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन MUL, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं MUL और आगे इसको इको में $x मल्टीप्लाई बाय $y और उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देते हैं। और इसी तरह हम एक डिवीज़न का भी केस बना लेते हैं। केस डिवाइड DIV इको $x डिवाइडेड बाय $y, और इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। अब हम इसको जाके सेव करते हैं, और ये सब ब्रेक के लास्ट पे सब में सेमीकोलन्स भी आएंगे तो वो पहले लगा लेते हैं, और उसके बाद जाके इसको हम सेव कर लेते हैं, और फिर हम इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा कोड चल रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं अपने नंबर्स को और लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे नंबर जो हैं वो हमारा कोड देख लें। हमारा कोड सारा का सारा हमने ब्रैकेट्स वगैरह लगा दिए हैं।
तो इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और लिखते हैं 10, नंबर 1 में 10 और नंबर 2 में हम 12 डालते हैं और इसको ऐड करके देखते हैं तो हमारा रिज़ल्ट हमें शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे फ़ाइल सेव करने में कोई मिस्टेक है। हम दोबारा से एंटर करके देखते हैं 2 + 3 ऐड करते हैं इसको, तो हमारा रिज़ल्ट हमें शो नहीं हो रहा। तो बेसिकली हमने HTML के लिहाज से फ़ाइल जो थी वो सेव की थी, जिसकी वजह से अब हमें एरर फेस करना पड़ा। तो हम डेस्कटॉप में जाएंगे जहाँ पे हमारी जैम पड़ी हुई है। तो हमारी यहाँ पे दिस PC में जैम पड़ी हुई है विंडो में। तो हम जैम के फ़ोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे जाके PHP जो htdocs के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया था उसको ओपन करेंगे और उसके अंदर जो हमारा PHP का फ़ोल्डर है उसमें हम इसको जाके सेव कर लेते हैं। अब हम इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट रख देते हैं, calcu.php, और इसको ऑल फाइल्स में जाके हम सेव कर लेते हैं। अब हम इसको दोबारा से रन करवा के देखते हैं। अब हम जाएंगे क्रोम पर और वहाँ पे लोकल होस्ट डॉट और फाइल का नाम, फ़ोल्डर का नाम और फाइल का नाम लिखेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो हेयर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है लाइन 22 में, ऑपरेशन 1 में। तो हम पहले वो जाके अपना एरर करेक्ट करते हैं। तो नोटपैड पर जाते हैं और जाके देखते हैं हमारा क्या एरर है। बेसिकली हमारा वो इन्वर्टेड कोमास का कुछ एरर था, तो उसको हम करेक्ट करने के बाद अपनी फ़ाइल को दोबारा से एक दफ़ा रीचेक करते हैं कि अब मज़ीद कोई एरर तो नहीं है, और इसको फिर हम दोबारा से Ctrl+S करके सेव करेंगे। देखें हमारा कोड जो है वो सारा का सारा, हमने यहाँ पे भी एक मिस्टेक थी, नंबर 2 में इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा था। तो अब हम जाके दोबारा से नंबर लिखते हैं 2, 3 और इसको ऐड करके इसका रिज़ल्ट लाते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया इसका 5। इस तरह मैं 23 लिखती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देती हूँ 4 और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 19। और इसी तरह अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो 32 और 43 इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1376। तो बेसिकली यू कैन सी द होल कोड। उसमें जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, जो एरर्स थे, उनको डीबग करने के बाद ये हमारा टोटल कोड है और इसको हम जैसे चाहें उस तरह चला सकते हैं और